दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल उल्टा सीधा बाय भारत में। दोस्तों बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जो चाइना के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड शो होता है कैंटोन फेयर, वहां पर जाएं। उसके बारे में बहुत सारे लोग मुझसे भी सवाल पूछते हैं, भाई कैंटोन फेयर कैसे जाया जाए, कितना खर्चा होगा, पता नहीं क्या क्या बातें। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों पर डिस्कशन करेंगे कि कैंटोन फेयर में कैसे जाया जाए, कब जाया जाए, कैसे जाया जाए, वीजा कैसे मिलेगा, वहां पर कहां पर ठहरे, होटल कौन से होंगे, रेस्टोरेंट कैसे होगा, वहां जाने का कुल खर्चा कितना होगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो वीडियो के दौरान भी होंगी और अंत में भी। तो दोस्तों देर नहीं करते और अपने वीडियो में बढ़ते हैं और जानते हैं कैंटोन फेयर के बारे में। देखिए दोस्तों, कैंटोन फेयर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड शो है जहाँ पूरी दुनिया से लोग अपने व्यापार के सिलसिले में आते हैं। वहां पर चाइना का जो कैंटोन फेयर है वहां पर हर तरह का आइटम लगता है, चाहे वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल मशीनें हो, चाहे वो घरेलू छोटे छोटे सामान हो, हर सामान की, हर चीज की वहां पर एग्जीबिशन लगाई जाती है जहाँ पूरी दुनिया से लोग आकर उनसे बात करते हैं और वहां से खरीदारी करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए कैंटोन फेयर एक जन्नत है जहां से वो चाइना में जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इनोवेशंस हो रही है, उन सारी की चीजों के बारे में भी उनको नॉलेज होती है। आपको भी कैंटोन फेयर में जाकर इन सब चीजों की नॉलेज होगी कि चाइना आखिर कर क्या रहा है अपनी टेक्नोलॉजी के साथ और वो क्या क्या चीजें नई से नई, एक से एक नई चीज इजाद कर रहा है। तो दोस्तों कैंटोन फेयर ये सब चीजों के लिए एक जगह है, एक गढ़ है जो चाइना के ग्वांगझोउ शहर में होता है। गुआंगडोंग प्रोविजन है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये कैंटोन फेयर कब जाया जाए, ये कब होता है। दोस्तों कैंटोन फेयर साल में 2 बार होता है, एक अप्रैल महीने में और एक अक्टूबर के महीने में। ये तकरीबन 14 अप्रैल से लेकर 5 मई तक लगता है, जिसमें 3 फेज होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। और ये अक्टूबर में भी तकरीबन 14-15 अक्टूबर से लगता है 4 या 5 नवंबर तक। एक दिन ऊपर नीचे अक्सर होता रहता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन इस चीज को चेक करते रहिएगा। अब ये 3 फेज कौन से हैं? ये 3 फेज मार्च अप्रैल में भी वही होते हैं और अक्टूबर में वही फेज होते हैं। इन तीनों फेजों में हर फेज में अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट लगते हैं। फर्स्ट फेज में कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट है आप मेरी वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेकंड फेज में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आप ये देख सकते हैं। और थर्ड फेज में कौन कौन से प्रोडक्ट या कौन सी कैटेगरी के डिस्प्ले होते हैं कैंटोन फेयर में आप मेरे वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट होते हैं, ये कैटेगरी के प्रोडक्ट है। अब आप देखिए कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है और कौन से फेज में आता है, आप उसी फेज में जाइएगा। आप चाहे वो अक्टूबर में जाइए चाहे अप्रैल में जाइए, लेकिन ये तीनों फेज दोनों में सेम ही होते हैं। लेकिन आपको अब अपना प्रोडक्ट देखना है कि कौन सी कैटेगरी में जाना है। ये ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट तो फेज में लग रहा है और आप फर्स्ट फेज में चले गए तो 15 दिन 20 दिन रुकने का, चाइना में रुकने का कोई मतलब नहीं बनता, आपका पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। सोच समझ कर आप सिलेक्ट कीजिए कि आप कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं, आपका कौन सा प्रोडक्ट है और वो कौन से फेज में लग रहा है कैंटोन फेयर के, उसी फेज में आपको जाने का फायदा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि भाई कैसे जाया जाए। देखिए दोस्तों, चाइना टू इंडिया, इंडिया टू चाइना पहले डायरेक्ट फ्लाइट हुआ करती थी, लेकिन अभी डायरेक्ट फ्लाइट बंद है। तो अब आपको अगर जल्दी शुरू हो जाएंगी डायरेक्ट फ्लाइट, आने वाले 2-4 महीनों के अंदर डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो जाएगी। लेकिन अगर अभी आपको जाना है कैंटोन फेयर अटेंड करने के लिए तो आप वाया हांगकांग, थाईलैंड, वाया वियतनाम, कहीं से भी आप ग्वांगझोउ तक जा सकते हैं। वैसे तो सबसे इजी रास्ता रहेगा कि आप यहाँ से हांगकांग जाइए, हांगकांग से आप फेरी, बस या बुलेट ट्रेन पकड़ लीजिए और इजीली ग्वांगझोउ चले जाइए। लेकिन आपको अगर आप बस और वो पकड़ते हैं बुलेट ट्रेन तो आपको हांगकांग का ई वीजा, ई परमिशन चाहिए होगी, एंट्री परमिशन चाहिए होगी, जो ऑनलाइन भर सकते हैं और इजीली साथ के साथ ही आपको मिल जाता है। लेकिन ध्यान से भरिएगा, मैं उसका जो भरने का फॉर्म भरने का लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। दोस्तों आप हांगकांग में फेरी भी पकड़ के जा सकते हैं, लेकिन आपको इमिग्रेशन क्लियर नहीं करना, क्योंकि आपका जब टिकट बुक कराएंगे तो फेरी की साथ में करा लीजिएगा, वो ग्वांगझोउ तक की होगी। आपको इमिग्रेशन से पहले एक काउंटर मिल जाएगा, वहां से फेरी के लिए जा सकते हैं, आपको इमिग्रेशन क्लियर नहीं करना। लेकिन बस और बुलेट ट्रेन पकड़ने के लिए आपको इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए आपको ई एंट्री चाहिए होगी हांगकांग की। आपको वहां से बस पकड़कर या बुलेट पकड़कर ग्वांगझोउ जा सकते हैं। अब ग्वांगझोउ के लिए वीजा, सबसे मेन तो बात है कि भाई चाइना का वीजा भी तो चाहिए, और चाइना के वीजा आपको कौन सा चाहिए। दोस्तों चाइना के लिए आपको बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई करना होगा, आप टूरिस्ट वीजा पे, क्योंकि आप कैंटोन फेयर में जा रहे हैं, आप टूरिस्ट वीजा पर कैंटोन फेयर नहीं जा सकते, क्योंकि कॉमर्शियल एक्टिविटी है, ट्रेड एक्टिविटी है, इसलिए आपको बिजनेस एम वीजा चाहिए होगा चाइना का। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा इन्विटेशन लेटर, जो आपको कैंटोन फेयर की
वेबसाइट पर ही आपको वो कैंटोन फेयर वाले ही प्रोवाइड करेंगे। कैंटोन फेयर की इस वेबसाइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। अब वहां पर कैसे करें, तो दोस्तों जैसे ही आप कैंटोन फेयर की वेबसाइट खोलेंगे, उसके बायर वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर ओवरसीज बायर सिलेक्ट कीजिए। ओवरसीज बायर सिलेक्ट करने के बाद आपसे रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा, आपका लॉगिन मांगा जाएगा। अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ, पहली बार करें तो उसे साइन अप कीजिए। साइन अप करके अपनी डिटेल भरिए। डिटेल करने के बाद आपका पासवर्ड हो गया, फिर उसके बाद वेरीफाई कीजिए अपनी मेल के थ्रू। उसके बाद सीधा आप उनकी साइट पे जाइए और वहां पर फिर बायर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वहां भरिए कि भाई मेरे को इनविटेशन लेटर चाहिए। तब वो आपको बताएंगे कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए इनविटेशन लेटर के लिए। वहाँ इनविटेशन लेटर में क्लिक करेंगे, अपनी कंपनी के बारे में डिटेल भरेंगे कि भाई मैं इस कंपनी से हूँ, यहाँ मेरी कंपनी का एड्रेस है, ये ईमेल एड्रेस, और उस आप कंपनी में क्या पोजीशन रखते हैं वो सब भरने के बाद उसके बाद आपको कहेंगे कि बैच के लिए आप प्री रजिस्ट्रेशन करा लीजिए कि जो आपको कैंटोन फेयर में बैच लगा के घूमना है उसका आप रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इनविटेशन लेटर के लिए अप्लाई कीजिए। आपको इनविटेशन लेटर में जो जो डिटेल मांगी जाए आप वो पूरी फिल कीजिए। आपकी थोड़ी टाइम बाद आपकी मेल पर एक पीडीएफ फॉर्मेट में इनविटेशन लेटर आपके पास आ जाएगा आपके लिए चाइना के वीजा के लिए। अब इनविटेशन लेटर हो गया, आप एक अपनी कंपनी का कवरिंग लेटर तैयार कीजिए जिसमें लिखा हो कि मैं इस डेट से लेकर इसी डेट तक कैंटोन फेयर अटेंड करने के लिए चाइना जा रहा हूँ, और जो एम्बेसी के नाम पे होगा, चाइनीज एम्बेसी जो इंडिया के अंदर है। और उसके बाद आपका जीएसटी का सर्टिफिकेट होगा, उसकी कॉपी लगानी है। आपका पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। आपको चाइना जाने के लिए, चाइना वीजा के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप वो एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। उसमें अपनी फोटो की जो रिक्वायरमेंट है, फोटो अपनी स्कैन करके रखिएगा अपने कंप्यूटर पे और फोटो लगाइए और जो जो डिटेल मांगी गई उस एप्लीकेशन फॉर्म में भरिए। आप अगले दिन या कभी भी आप जा सकते हैं। उसके बाद चाइना की जो वीजा एप्लीकेशन सेंटर है वहां पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर अपनी फोटोग्राफ जो 33 बाय 48 mm की हो गई, आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, आपका इन्विटेशन लेटर, आपका कवरिंग लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप चाइना के एप्लीकेशन सेंटर जाइए, वहां पर जमा कीजिए। 5 से 6 हजार रुपए उनकी बिजनेस वीजा की फीस है, बढ़ती रहती है, कभी कम होती रहती है, आप ये देख लीजिएगा और वहां जमा कर दीजिए। तकरीबन 5 से 7 दिन के अंदर आपका वीजा आ जाएगा। अब दोस्तों आपका वीजा आ गया, आपकी फ्लाइट बुक हो चुकी है, आपका वीजा आ गया, आप ग्वांगझोउ पहुंच गए। अब ग्वांगझोउ से सीधा का सीधा आप अपने होटल जाएंगे, वहां से टैक्सी लीजिए, मेट्रो लीजिए। अगर आप वैसे तो टैक्सी 150 से 200 RMB लेती है और मेट्रो से आपको 8 से 10 RMB का टिकट लगेगा, तो आप मैं सोचता हूँ कि मेट्रो ही आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगी अगर आपके पास लगेज ज्यादा नहीं है तो मेट्रो लीजिए। जो ताउजिन या शोबे मेट्रो स्टेशन होगा जो ग्वांगझोउ में है, आप लेन नंबर 5 पे है, आप उस पे जाइए और शोबे या ताउजिन पे उतरिए। उसके आसपास अपना होटल ढूंढिएगा। आप यहाँ से सर्च करके चलिएगा, होटल ऑलरेडी बुक करके चलिएगा। आपको वहां लेने का फायदा ये है कि होटल ये आपको उनके आसपास, ताउजिन और शोबे के आसपास आपको काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे, आपको आपका देश का खाना मिलेगा, आप इजीली अपना खाना खा सकते हैं वहां पर जाकर। इसलिए मैं कहता हूं कि आप वहां ठहरिए, क्योंकि कैंटोन फेयर के आजू बाजू में रहेंगे तो वहां पर थोड़े होटल बहुत महंगे मिलेंगे या हो सकता है मिले नहीं। हाँ, यहाँ पर भी आपको महंगे मिलेंगे, पहले के आम दिनों के मुकाबले कैंटोन फेयर के टाइम पर यहाँ पर होटल थोड़े महंगे हो जाते हैं, जिनका किराया 3,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक हो सकता है। अब आप ये सोचिए कि आपका बजट कितना है, आप सस्ते रूम में रहना चाहते हैं या महंगे रूम में रहना चाहते हैं, वो अपने बजट पे। और आसपास जो इंडियन रेस्टोरेंट है वहां पर खाने का रेट भी 80 RMB से लेकर 200 RMB तक हो सकता है। बफेट सिस्टम है, अला कार्टे भी है, आप अपनी ऑर्डर देकर भी दाल रोटी मंगा सकते हैं, सस्ता जैसा पड़े आप ले जा सकते हैं। लेकिन खाने के बारे में मैं कहूंगा कि अगर आप इतना ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, भाई खाने में ही मेरे पूरे दिन में 10,000 रुपए खर्च हो गए तो यार मैं क्या करूंगा, तो आप अपने साथ रेडी टू ईट कपा नूडल्स स्नैक्स कोई अपने साथ ले जा सकते हैं। रेडी टू ईट गर्म करके खा सकते हैं। कपा नूडल्स कभी भी कहीं पर भी अपने बैग में लेके घूमिए। बिस्कुट नमकीन ये सब चीजों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 1-2 टाइम का खाना भी आप बचा सकते हैं, क्योंकि आपको 5-7 दिन वहां चाइना में कैंटोन फेयर के चक्कर में। दोस्तों जब आपके पास होटल हो गया, आपने जो भी होटल लिया है, जो मैंने मेट्रो स्टेशन बताया उनके आजू बाजू, उसके बाद आपने वहां आजू बाजू आपको इंडियन रेस्टोरेंट। अब मेन बात है कि आप जिस पर्पस से आए हैं वो पर्पस कैसे, आपको कैंटोन फेयर पे जाना है। देखिए कैंटोन फेयर आप कई बार तो कई वहां पर ग्वांगझोउ के अंदर कई होटल जो है जो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार लेवल तक के होटल है, वो अपनी शटल बस सर्विस देते हैं जो सुबह आपको लेके जाएगी और शाम को कैंटोन फेयर से वापस ले आएगी। लेकिन ये बड़े होटलों में होता है, छोटे होटल्स में नहीं होता। तो आप देख लीजिएगा कि आपके होटल वाले ने ये फैसिलिटीज है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप बाय मेट्रो जा सकते हैं। होजोऊ वहां पर जो
कैंटोन फेयर का मेट्रो स्टेशन है, वहां पर जा सकते हैं। इजीली आप पहुंच सकते हैं, बाय टैक्सी जा सकते हैं, बाय बस जा सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। देखिए टैक्सी महंगी पड़ेगी, 40 से 70-80 RMB तक ले लेगा टैक्सी वाला एक टाइम के, और आपको मेट्रो 4 से 5-6 RMB तक पड़ेगी। वो होटल पे डिपेंड है कि आपका होटल किस मेट्रो स्टेशन के आसपास है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कौन से मेट्रो से जानी है। वैसे तो मेट्रो से जाइए। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि मेट्रो से अगर जाते हैं तो सुबह जल्दी निकलिएगा, ताकि आपको मेट्रो के अंदर भीड़ ना मिले। आप एग्जीबिशन सेंटर है कैंटोन फेयर का, वहां इजीली पहुंच सके। और शाम को या तो जल्दी निकलिए, क्योंकि शाम को 5 बजे कैंटोन फेयर खत्म होता है, या तो 4 बजे निकलिए, या कैंटोन फेयर के 1 घंटे बाद 6 बजे निकलिए, ताकि आपको मेट्रो में भीड़ कम। सड़कों पे इन दिनों में बहुत ट्रैफिक होता है, तो टैक्सी वाले भी ज्यादा पैसे मांगते हैं, बस भी काफी टाइम लेती है। तो आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो मेट्रो सबसे बेस्ट रहेगी। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन पे गूगल मैप, अगर गूगल मैप कैसे, आपके पास इंटरनेशनल रोमिंग है, आपका मोबाइल जो इंडिया वाला है वो इंटरनेशनल रोमिंग में एक्टिव है, तो आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल मैप ये सब चलेगा। अगर नहीं है, आपने नहीं है इंटरनेशनल रोमिंग, नहीं वहां का लोकल नंबर लिया, तो फिर आप यहाँ से ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके चलिएगा, पूरी तरह से सर्च करके चलिएगा कि भाई आप इस होटल में ठहरे हैं, इसके आसपास कौन से इंडियन रेस्टोरेंट है, और इस होटल से कैंटोन फेयर के फुजोउ तक कैंटोन फेयर का कितनी दूरी है। ये सब ऑफलाइन अपने डाउनलोड करके चलेंगे तो आपको ज्यादा इजी हो। वहाँ के लोकल सिम लीजिएगा जो 80 से 100 RMB में मिल जाएगी। लोकल सिम आपको आपके होटल के आसपास मिल जाएगी। करेंसी चेंज करने की बात है, जब ग्वांगझोउ एयरपोर्ट पे पहुंचे तो $10-20 ही चेंज कराइएगा। बाकी डॉलर तो मैं कहता हूँ कि बैंक ऑफ चाइना में जाके कराइएगा। आपका लोकल नंबर वहां पर जरूर काम आएगा, क्योंकि बैंक ऑफ चाइना में करेंसी चेंज करते वक्त आपका पासपोर्ट देखते हैं, आपका होटल का नाम पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं, क्योंकि लोकल एड्रेस तो आपका वही है, और उसके बाद आपका लोकल फोन नंबर पूछते हैं। वहां पर बैंक ऑफ चाइना या कोई भी सरकारी बैंक है, वहां के चाइना के बैंक है, वो आपको अच्छे रेट देते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत अंतर चाहिए तो आपके होटल के आसपास भी मनी एक्सचेंज वाले मिल जाएंगे। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ग्वांगझोउ में स्कैम हो जाता है, नकली नोट भी थमा दिए जाते हैं। ये खास तौर पे ग्वांगझोउ में ही मैंने देखा है, चाइना की और दूसरी सिटीज में नहीं देखा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपके हाथों नकली नोट ना आ जाए। तो ध्यान से करेंसी एक्सचेंज कराइएगा, और अपने लोकल नंबर का इस्तेमाल करके वहाँ की लोकल एप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके होटल के आसपास आपको कोई ना कोई मदद कर देगा। वहाँ का लोकल बायदू मैप करना हो, या वहाँ का वीचैट हो, या आपका कोई भी और अदर ऐप हो, जैसे टैक्सी की ऐप है, दीदी ऐप है, DID, तो आप वो ऐप भी वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप आप चाहें तो अपने मोबाइल में पहले भी डाउनलोड करके ले जा सकते हैं। VPN डाउनलोड करना ना भूलें, ताकि अगर आप चाइनीज नंबर में चला रहे हैं, अपना VPN ऑन करने के बाद व्हाट्सएप कम से कम चला सके, थोड़ा बहुत गूगल आप वहां पर चला सके। तो दोस्तों ये सब चीजें थी। अब कैंटोन फेयर पे हम जब जा रहे हैं तो कैंटोन फेयर में क्या करें दोस्तों। अब होटल से हम कैसे भी वाया टैक्सी, वाया मेट्रो कैंटोन फेयर पहुंच फुजोउ में। अब जैसे ही हम एंट्री करते हैं, हमारे को रजिस्ट्रेशन की जरूरत। वहां आप देखेंगे बोर्ड लगे हुए हैं कि भाई ओवरसीज बायर, आप बाहर से विदेशी बायर है तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप प्री रजिस्ट्रेशन कराइए। जब आप इन्विटेशन लेटर के लिए कैंटोन फेयर की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर प्री रजिस्ट्रेशन का एक कॉलम आता है, उस पर प्री रजिस्टर्ड करा दीजिएगा अपने बारे में, ताकि आपको वहां पर लंबी लंबी कैंटोन फेयर में पहुंचने के बाद लाइनों में लगना ना पड़े। वहां अपना रजिस्ट्रेशन कराने का फायदा ये होगा कि आप सीधा बिना लाइन लगे अपना बैच लेने की लाइन में जाके सीधा लगिए, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन शो कीजिए या QR कोड शो कीजिए, वो आपको बैच दे देंगे उसी समय आपके नाम का प्रिंट करके। साथ में मेरे ख्याल 200 RMB की फीस है वो लेंगे। अच्छा, ये बैच जो है आप हमेशा अपने साथ संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये बैच पहली बार नहीं बना, पहले एक बारी के लिए नहीं है, ये बैच हमेशा लाइफ टाइम के लिए है। ये बैच आप जब भी कैंटोन फेयर आएंगे आपको बैच बनवाने की जरूरत नहीं है, पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है। तो आप कैंटोन फेयर में इस बैच को बनाना भूलिए मत, कैसे भी इस बैच के बिना आपकी एंट्री होगी नहीं। तो ये बैच बनवाइए और उसके बाद आप कैंटोन फेयर के अंदर एंट्री कीजिए, घूमिए। लेकिन सबसे पहले वहां पर देख लीजिएगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट है। आप उसी एग्जीबिशन हॉल में जाइए, दूसरे एग्जीबिशन हॉल में घूम के अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी सेहत को खराब मत कीजिए, क्योंकि वहां पर बहुत पैदल चलना पड़ता है, बहुत थक जाओगे। अच्छे खासे जूते पहन के जाना, जब जूते रिलैक्स करें, आपको चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। घूमना पड़ेगा, चलना चलेगा, पैदल ही पैदल सारे। आप कैंटोन फेयर में सब जगह जो भी आपके प्रोडक्ट है वहां पर जाइए, उस कैटेगरी के प्रोडक्ट जहां पर भी डिस्प्ले हो रहे हैं वहां जाइए, वहां के सप्लायर से बात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर जब सप्लायर से बात करने, क्योंकि आप कैंटोन फेयर में आए किस लिए, प्रोडक्ट्स को देखने, वहां के सप्लायर से बात करने, उनके रेट्स लेने, तो अपने साथ अपने विजिटिंग कार्ड, जो भी आपका काम है उसके विजिटिंग कार्ड, एक डायरी रखिए, और
जिस भी सप्लायर के पास जाए उससे बात कीजिए कि भाई क्या रेट दे रहा है, क्या सामान है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी देगा, और तू कैसे शिप करेगा, तू एफओबी देगा, कैसे तेरा फ्रेट फॉरवर्ड तेरे पास है या मुझे फ्रेट फॉरवर्ड या शिपिंग एजेंट का अरेंजमेंट मुझे करना पड़ेगा, तेरी फैक्ट्री कहाँ है, फैक्ट्री का एड्रेस देगा। उनसे हर तरह की बात कीजिएगा कि ऐसा नहीं कि यार घूमे फिरे और आ गए, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग कैंटोन फेयर इंडिया से जाते हैं लेकिन 90% लोग घूम फिर के आ जाते हैं, टाइम पास करके आ जाते हैं, कैंटोन फेयर देखा है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर देखा है, बस खत्म, उसके बाद कोई व्यवसाय नहीं, कोई व्यापार नहीं। क्यों भाई अपना टाइम और पैसा बर्बाद किया। आप सब चीजों के अच्छी तरह ठोक बजा के उनके विजिटिंग कार्ड लीजिए, अपनी डायरी पे हर बात को नोट कीजिए, किस सप्लायर से आपकी कौन सी बात हुई। कोई भी एक सप्लायर मिस नहीं होना चाहिए, हर किसी से रेट लीजिए, हर किसी से बात कीजिए। आपके पास टाइम है, आप कैंटोन फेयर घूमने आए हैं, घूमने नहीं आए, बिजनेस करने आए हैं, तो हर चीज को लिखिए। आपको एक दिन नहीं 2 3 4 दिन आना है उसी चक्कर में। तो जितने सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से बात हो सकती है उतने से कीजिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। अगर आप कोई ब्रांडिंग कराना चाहते हैं तो उनको वो भी बताइए, वो आपको वो भी करके देंगे, ओईएम करके देते हैं। उनसे रेट के लिए बार्गेनिंग भी कर सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है, वो बार्गेनिंग भी, ऑर्डर क्वांटिटी के लिए भी बार्गेनिंग कर सकते हैं, हर चीज के लिए कर सकते हैं। तो आप अपना पूरे टाइम का इस्तेमाल कीजिए कैंटोन फेयर में अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी में घूमते हुए। दूसरी प्रोडक्ट कैटेगरी को मत देखिए। हाँ, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो देखिए कि भाई चाइना के अंदर क्या क्या इनोवेट हो रहा है, क्या क्या नई नई चीजें मार्केट में आ रही है, चाइना क्या क्या चीज की मशीनरी बना रहा है, कौन कौन से छोटे छोटे बड़े बड़े प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी किस तरह की है। तो ये सब चीजों को आप देख सकते हैं, एक दिन टाइम निकालिए, सब कुछ देखिए कि हाँ भाई इतनी बड़ी बड़ी इनोवेशन हो रही है, उनसे अच्छे आइडिया लीजिए। बहुत सी चीजें हैं आप कैंटोन फेयर के अंदर जाके कर सकते हैं। दोस्तों कैंटोन फेयर में घूमते घूमते भाई खूब पैदल चलवा लिया, खूब, अब भूख लग रही है, अब खाना। तो देखिए दोस्तों, पहले तो कैंटोन फेयर में मैंने पिछले साल भी देखा था कि कैंटोन फेयर में इंडियन रेस्टोरेंट वाले ने एक अपना बूथ लगा रखा था खाने का, लेकिन अभी पता नहीं इस साल लगाया कि नहीं लगाएंगे। तो आपको अगर भूख लग रही है तो आप कैंटोन फेयर में घूमते घूमते खाना खा सकते हैं इंडियन रेस्टोरेंट पे जाकर। नहीं तो अपने बैग में, मैंने आपको पहले बताया, कपा नूडल लीजिए, गर्म पानी, चाइना में कहीं किसी भी जगह पे कैंटोन फेयर के फूड जो कॉर्नर है, फूड ब्लॉक है, वहां पर आपको मिल जाएगा। आप गर्म पानी लीजिए, कपा नूडल में मिलाइए और खाइए, पेट भरिए। स्नैक्स बोले, बिस्कुट नमकीन आपके पास है, आप खा के उनको भी रह सकते हैं, आसानी से अपना टाइम पास कर सकते हैं, क्योंकि खाली पेट तो कोई भी काम नहीं होता, व्यापार भी नहीं होता। हम सब पेट के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, तो खाना पीने का भी ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो कैंटोन फेयर में आप ये घूमिए और पूरा अच्छी तरह से अपने प्रोडक्ट की सर्च कीजिए। अब आपको दोस्तों सब पता चल गया कि कैसे, कब आना है, कैसे आना है, वीजा कैसे लेंगे, कहाँ होटल में ठहरना है, कैसे होटल के आसपास इंडियन रेस्टोरेंट होंगे, कैंटोन फेयर में कैसे आना है और कैंटोन फेयर में क्या क्या करना है। दोस्तों उसके बाद आता है कि भाई कैंटोन फेयर के बाद अगर हमारे पास टाइम है तो हम ग्वांगझोउ सिटी को भी तो एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ग्वांगझोउ भी तो दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट्स में से भी एक सिटी है। तो दोस्तों मैंने वैसे अपने पुराने वीडियोस में आपको काफी बता रखा है कि ग्वांगझोउ में होलसेल की मार्केट कहाँ है। अगर आपका गारमेंट्स, कपड़ों का व्यवसाय है तो ग्वांगझोउ उसके लिए हब है, रेडीमेड गारमेंट्स के लिए। यहाँ पर आपको एक से एक रेडीमेड गारमेंट्स की कंपनीज मिल जाएंगी, आप वहां से होलसेल में व्यापार, अगर आपका कपड़ों का है तो कर सकते हैं। ऑटो पार्ट्स का है तो ऑटो पार्ट्स मार्केट मिलेगी, चश्मों की मार्केट मिलेगी, आपको घड़ियों की मार्केट मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मिलेगी, इलेक्ट्रिकल मार्केट्स मिलेंगी, आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केट मिलेंगी। मतलब ये काफी सारी मार्केट्स हैं वहां पर, जूतों की, हैंडबैग्स की। तो आप कहीं पर भी आकर किसी भी चीज में हैं तो आप उन मार्केट में भी एक दिन टाइम निकाल कर जा सकते हैं। आप फर्नीचर में इंटरेस्ट रखते हैं तो 2 घंटे का रास्ता है फुशान का, वहां से, ग्वांगझोउ से आप फर्नीचर की देखने जा सकते हैं। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आइटम्स में इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया की सबसे बड़ी शेंजन की हंगचुन भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, वहां से 2 घंटे का रास्ता है, आप वहां पर भी जा सकते हैं और वहां पर भी अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। आपके पास अगर टाइम हो तो, आपके पास टाइम है तो आप वहां से ईवू भी जा सकते हैं। ईवू यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी स्मॉल कमोडिटीज की होलसेल मार्केट है। आप कहीं भी जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहाँ इन मार्केट्स में घूमकर कैंटोन फेयर में अच्छी तरह से, जिसके लिए आए हैं, अपना पूरे का पूरा मकसद सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों ये थी कैंटोन फेयर से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी। अब खर्चे की बात करें तो दोस्तों देखिए, आप मान के चलिए कि 35 हजार रुपए से लेकर 60 हजार रुपए तक की आपकी फ्लाइट टिकट होती है। लोकल ट्रांसपोर्ट पे अगर आप टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको, टैक्सी अगर ज्यादा करते हैं तो आपको 500 से 600 RMB तकरीबन आपके टैक्सी में लग जाते हैं। अगर आप मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मैक्सिमम 80-100 RMB का खर्चा होगा। आपका फूड, अगर आप
कुछ भी नहीं लाते और दोनों तीनों टाइम इंडियन रेस्टोरेंट के भरोसे रहते हैं तो भाई साहब आपका 5 से 10 हजार रुपए भी खाने पीने में लग सकते हैं। और उसके बाद आपका और लोकल इधर उधर घूमने में, आपके फैमिली के लिए खरीदारी के, वो आपका खर्चा है। लेकिन एक तकरीबन मान के चलिए कि आपका 5 से 6 दिन का खर्चा 75,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक हो सकता है, क्योंकि आप चाहे तो वो होटल 3,000 रुपए का लीजिए या 15,000 रुपए पर डे पे लीजिए, ये आपके बजट पे डिपेंड करता है। फ्लाइट कौन सी लेनी है ये आपके बजट। तो आप मान के चलिए कि 75 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप खर्चा आपका एक टाइम पे कैंटोन फेयर में जाने का होता है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा कि आप कैंटोन फेयर में अपनी तैयारी घर से ही पूरी करके चलिएगा कि आपको किस प्रोडक्ट में जाना है, कौन से प्रोडक्ट में खरीदारी करनी है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, लेकिन कुछ और प्रोडक्ट होता है लेकिन वो किसी और फेस में पहुंच जाते हैं। उनके प्रोडक्ट तो डिस्प्ले हो रहे हैं थर्ड फेस में, लेकिन वो फर्स्ट फेस में पहुंच गए। उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन सर्च नहीं की, उन्होंने देखा ही नहीं भाई कौन से फेस में कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट लग रहे हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। दोस्तों पैदल चलना है, खूब चलना है, जूते अच्छे पहनिएगा। दोस्तों टाइम पास करने के लिए कभी मत जाइएगा। आप एक छोटे से दुकानदार हैं और आपकी क्वांटिटी 10-20 पीसों की है तो आप कैंटोन फेयर आपके लिए नहीं है। दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, टाइम पास करने भी आते हैं। तो आप टाइम पास करने के लिए अपना क्यों जा रहे हैं, पैसा बर्बाद मत कीजिए। कैंटोन फेयर में अपने साथ खाने पीने की चीजें हमेशा रखिएगा ताकि आपको भूख लगे तो आप खा सकें, खाली पेट मत रहिएगा। आसपास के जो भी होटल हैं आप ध्यान से चलिएगा कि भाई आपको भीड़ से बचना है तो कैंटोन फेयर जाने से 1 घंटा पहले निकलिए या कैंटोन फेयर शुरू होने के 1 घंटा बाद जाइए, और कैंटोन फेयर खत्म होने से 1 घंटा पहले निकलिए या कैंटोन फेयर खत्म होने के 1 घंटे बाद निकलिए, ताकि आप भीड़ से बच सके और आराम से अपनी जो इस कैंटोन फेयर की जर्नी को एंजॉय कर सके। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी कैंटोन फेयर से रिलेटेड। दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके बताइए कि आप किस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं और आप कैंटोन फेयर कब घूमने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों फिर मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।